नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एक बार फिर बौखलाई कांग्रेस, खड़गे का कुत्ता चूहा वाला वार, मच गया बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। केजरीवाल को दिल्ली की एलजी ने दिया 97 करोड़ का बड़ा झटका। केजरीवाल ने सरकारी पैसे से किया आम आदमी पार्टी का प्रचार, वसूली के आदेश से बौखलाई आप। शराबबंदी की खुली पोल, बगहा में शराब के ठिकाने पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली पहुंचने पर भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का होगा ब्रेक। 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2023 तक राहुल नहीं जोड़ पाएंगे भारत, लेंगे लंबा ब्रेक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का 2 अश्लील ऑडियो टेप लीक, 2 अलग अलग महिलाओं से इमरान की गंदी बात, पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस की बौखलाहट पर। एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित कमेंट किया है। खड़गे फिर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल खड़गे ने कहा, हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए अपनी जान दी, ये सब हमने किया है। हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी है, आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है क्या? कोई कुर्बानी दी है? इतना ही नहीं, चीन के मसले पर खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीएम नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा है कि वो बाहर शेर जैसी बात करते हैं, लेकिन असल में वो चूहे की चाल चलते हैं। कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है? बार बार इस तरह की टिप्पणी क्यों आ रही है? देखिए, जब विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और विवेक मरने की जो पहली जो शर्त है कि आपकी जुबान जो है वो फिसलने लगती है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया कि भाई ये चूहा है। आप क्या हो? चूहे से भी हार जाते हो तो आपकी हैसियत क्या हुई? आप अगर कोई अटैक करते भी हो, अगर हिंदी बोलने नहीं आती है, क्यों कोशिश करते हो? ये कोई पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह से गालियां कांग्रेस पार्टी ने दी हो। कभी कोई कुत्ता कह देता है, कभी कोई लाशों का सौदागर कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, कोई चाय वाला, कोई नीच कह देता है, कोई रावण कह देता है, कोई भस्मासुर कह देता है, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। राजनीति के क्षेत्र में है ये लोग, एक साथ काम करते हैं। आप अपने साथ काम करने वालों का मूल्यांकन इस तरह कैसे करेंगे? चूहा, रावण, भस्मासुर, पता नहीं क्या क्या जी। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी। सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, वो घेर नहीं पा रहे। राहुल बाबा का यात्रा भारत जोड़ो, वो भी फेल हो रहा है। आरोप चिपकते नहीं है और सरकार धनाधन काम पे काम किए चली जा रही है। तो होता यह है कि जब आप बदजुबानी करते हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई समझाने वाला नहीं है कि आप जितना ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को घेरते चले जाओगे, वो उतना ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। और ये बात बार बार प्रूफ हुआ है। हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे इस चीज को जानते हो कि मोदी को गाली देने से वो और ताकतवर बनते हैं, तो शायद इस बार 400 सीट से ज़्यादा जितवाने की इच्छा में हो वो। अदरवाइज इस तरह की बेवकूफ़ी, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये अक्षम्य है। बीजेपी हमलावर है, वो जायज़ है। और तो और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपने भाषण में तो कह दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर भी जारी की, जहां खड़गे साहब प्रधानमंत्री के न्योते पे
उनके साथ आज वो लंच कर रहे थे। तो कोई पत्रकार को पूछना चाहिए, चूहे के साथ क्यों लंच कर रहे हो? दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी विचारधारा विहीन हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति आखिर करनी किस तरीके से है, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। और इसीलिए अब दूसरा टारगेट स्मृति ईरानी भी हो गई हैं। स्मृति ईरानी को टारगेट करने का बस एक ही मकसद होता है कि चूंकि उन्होंने सबसे बड़े विकेट को गिरा दिया। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना बुनते रहते हैं और कांग्रेसी जो राहुल गांधी को महान साबित करने में जुटे रहते हैं, उनको उनके ही घर से खदेड़ दी इस महिला ने, तो उसका दर्द जो है वो अभी तक गया नहीं है। इसलिए स्मृति ईरानी के पीछे तो पूरा कांग्रेस कुनबा लगा हुआ है कि ये बाहर से, गुजरात से आई हुई, टीवी सीरियल से आई हुई महिला ने कैसे हमारे युवराज को हरा दिया। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का ही नतीजा है। इसलिए स्मृति ईरानी हमेशा निशाने पर रहती है। जी, आज की दूसरी खबर में बात अरविंद केजरीवाल को लगे 97 करोड़ के झटके की। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी विज्ञापनों के नाम पर पॉलिटिकल एड छपवाए, जमकर अपना चेहरा चमकाया, सरकारी खजानों को लूटा। पर अब अरविंद केजरीवाल को एक एक करके पूरा हिसाब किताब देना होगा, क्योंकि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया है। ये क्या कर दिया दिल्ली के एलजी साहब ने? अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा झटका। देखिए, एलजी साहब ने वही काम किया है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 2015 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस तरह का ऐड दे सकती है उसका मूल्यांकन करने के लिए। अब 2017 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि 97 करोड़ रुपए वसूली करने हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि इन 2-3 सालों में अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल प्रचार करवा दिया सरकार के पैसे से। मतलब आम आदमी पार्टी का प्रचार दिल्ली के पैसे से हो रहा था, तो उस पर 97 करोड़ रुपए जुर्माना, हर्जाना उनको भरना था, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं। तो इसी पे एलजी साहब ने सेक्रेटरी साहब को ये याद दिलाया है कि अब वक्त आ गया है, बहुत विलंब हो गया, 15 दिन के अंदर पैसे जमा कीजिए। साथ ही दूसरा फरमान ये भी दे दिया कि 2017 से अब तक जितने भी एड्स आए हैं, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं, क्या उसके तहत ये सारे एडवर्टीजमेंट दिए गए हैं या नहीं। अगर उसमें भी ऐसा लगेगा कि ये पॉलिटिकल ऐड है, तो अभी तो 97 करोड़ पिछले 2 साल में इस केजरीवाल ने 800 करोड़ रुपए के आसपास पैसे खर्च किए टेलीविजन और अखबार में, तो उगाही और कहीं ज़्यादा होगी। और तीसरा जो एक और बड़ा झटका, केजरीवाल ये सारा काम एक शब्दार्थ नाम की एजेंसी से करवाता था, जिसमें केजरीवाल के चट्टे बट्टे, उसके दोस्त यार मित्र, पार्टी के कार्यकर्ता उसमें थे। काम क्या था? तो सरकार का पैसा प्राइवेट चैनल्स, अखबार, उसको कैसे बांटा जाए, उसके ऊपर वो निर्णय करने वाली एजेंसी बनी हुई थी। एलजी साहब ने कहा कि ये भाई भतीजावाद बंद करो, बहुत तमाशा हो गया। अगर सरकारी पैसे का कहीं आवंटन होना है, किस आधार पे किस मीडिया को कितना पैसा देना है, ये मूल्यांकन कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं, बल्कि ये मूल्यांकन सरकार के लोग करेंगे। तो ये जो शब्दार्थ है जिसमें केजरीवाल के चमचे बैठे हुए हैं, उनको हटा करके सरकारी लोगों को वहाँ पे बिठाया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो केजरीवाल ये जो मीडिया को घूस दे करके, एडवर्टीजमेंट दे करके, पैसे दे करके ये जो अपनी ब्रांड बना रहा था, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये भी साबित होगा ये कोई कट्टर ईमानदार नहीं, बल्कि कट्टर बेईमान व्यक्ति। 15 दिनों में भरपाई पूरी कर पाएंगे? पैसे की तो कमी नहीं है इनके पास। हजारों हजार करोड़ रुपए इन्होंने शराब घोटाले और पता नहीं किस किस घोटाले से कमाए हैं। जिस हिसाब से आप तो गुजरात गई थी, बीजेपी से ज़्यादा प्रचार आम आदमी पार्टी का। उत्तराखंड में जहां एक भी सीट नहीं आई,
वहाँ बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा प्रचार आम आदमी पार्टी का, इसके लिए पैसे लगते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है इस महा ठग को, इसलिए पैसा तो देना ही पड़ेगा। अब इस पर थोड़ी राजनीति ज़रूर होगी, लेकिन अंततोगत्वा केजरीवाल को ये पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि सरकारें इस देश में संविधान नियम कानून के मुताबिक चलती है, किसी के विम्स एंड फैंसी से नहीं। जी, अब बात बिहार शराब कांड की। बिहार में शराबबंदी लागू तो है, लेकिन असली हकीकत कुछ और ही है। जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला ये है कि बगहा में शराब के ठिकाने पर छापेमारी करने गई टीम पर हमला हुआ है और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये बिहार में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, जंगल राज आ गया। दिस इज द रिटर्न ऑफ जंगल राज। पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस वाले को ही दौड़ा दिया जाता है। ये लालू यादव के जमाने में होता था कि बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पटना से ऑर्डर दिया जाता था, पुलिस वाले चले जाते थे, गांव में ही पुलिस वाले के ऊपर गोलियां चलना शुरू, और पुलिस वाले जान लेकर के भागते थे। खबर क्या आई है? शराब जहां बनाई जाती है वहां पे छापामारी करने के लिए गांव में पुलिस की टीम पहुंची और उल्टे पांव भागना पड़ा। भागते भागते 2 की लगी है गोलियां, जिसमें ये घायल हुए हैं। कहाँ है नीतीश कुमार? कहाँ है तेजस्वी यादव? कहाँ है वहां की पुलिस डीजीपी साहब? आपकी पुलिस पिट के आ रही है अपराधियों के द्वारा, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई बयान नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आरोप नीतीश कुमार और इस सरकार के ऊपर लगाए जा रहे थे कि ये जो तमाम नकली शराब का जो धंधा है, उसको एक पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है, और वो संरक्षण सरकार में बैठे हुए लोग दे रहे हैं। अदरवाइज किसी भी आम अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस वाले के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर दे। तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि बिहार में एक तो शराबबंदी फेल, नकली शराब अवेलेबल भी है, और नकली शराब को अवेलेबल कराने वाले कोई और नहीं बल्कि सरकार के ही लोग हैं। जी, पुलिस जहां जहां जा रही है छापेमारी कर रही है, भारी मात्रा में अवैध शराब मिल रहा है। ये किसकी शय पे हो रहा था? ये देखिए, बिना पॉलिटिकल संरक्षण के इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। ये कोई कहे कि इतनी भारी मात्रा में शराब का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और वहाँ की पुलिस, वहाँ के सरकारी महकमे को इसके बारे में जानकारी ना हो, वहाँ की सीआईडी जो है वो सोई हुई हो, ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब इस धंधे में सरकार की मिलीभगत है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, अब बात राहुल गांधी की, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते इतने थक गए हैं कि राहुल गांधी को एक अच्छे खासे लंबे चौड़े ब्रेक की जरूरत है, और इसीलिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन का ब्रेक लेने जा रही है। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि कंटेनरों की मरम्मत की जा सके, जिसकी वजह से ब्रेक लिया जा रहा है, और ब्रेक में कार्यकर्ता अपने परिजनों से मिल सकेंगे। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी जो बिना थके बिना रुके भारत जोड़ने की बात कर रहे थे, उनको ब्रेक की जरूरत क्यों पड़ गई? कई त्योहार आए, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, उस टाइम पे तो ब्रेक नहीं लिया गया, अब क्यों ब्रेक? देखिए, क्रिसमस है, आप ये क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं है। ये क्रिसमस का समय है, इनको क्रिसमस मनाना होता है, और ख़ास करके अपने परिवार के साथ मनाना होता है। परिवार इनका बाहर रहता है, तो वो अक्सर कभी आप क्रिसमस या न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में आप हिंदुस्तान में उन्हें नहीं देखेंगे जी। उनके बर्थडे के ऊपर भी आप हिंदुस्तान में उनको नहीं देखेंगे। वैसे भी राहुल गांधी आदतन वो 1 महीने 2 महीने के बाद अपने परिवार, अपने लोगों से मिलने के लिए वो ज़रूर विदेश जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन कोई बताता नहीं है। जाते भी हैं तो सिक्योरिटी वालों को रास्ते में ही छोड़ देते हैं, सिक्योरिटी से नजरें बचा करके निकल जाते हैं, और ऐसी जगह जाते हैं कि जहां कांग्रेस के लोगों को भी नहीं मालूम होता है कि दरअसल राहुल गांधी है कहां। तो इतना तो कम से कम मैंने रहम करना चाहिए भाई। बहुत देर वो चल लिया, बहुत ये हो गया,
तो दिवाली दशहरा जो आपने पूछा, तो ये तो मनाते नहीं हैं, तो ट्विटर के ऊपर बधाई दे दिया। क्रिसमस इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए उनको ब्रेक लिया जा रहा है। लेकिन ये झूठ बोलना, ये जयराम रमेश दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं कि जिसकी जो आदत है वो आदत पे तो जाएगा ही। भाई क्रिसमस मनाने के लिए छुट्टी ली जा रही है, ये बोलने में क्या दिक्कत है? कौन नहीं जान रहा है कि क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है? तो ये बेकार की बातें। कांग्रेस के लोग अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अक्लमंद और पूरे देश को बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं। क्रिसमस की छुट्टी है, ऑलमोस्ट बिल्कुल आपको जाना चाहिए। क्रिसमस मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। 1 जनवरी मना करके, न्यू ईयर मना करने के बाद आप आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बहाना कि मरम्मत की जाएगी और ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, ये बेकार की बातें हैं। ही इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट हिज क्रिसमस, बेस्ट ऑफ लक टू हिम, और बहुत बहुत बधाई भी। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनकी चारों तरफ थू-थू हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया है। सोशल मीडिया पर भी इमरान की किरकिरी हो रही है। दरअसल इमरान खान के 2 सनसनीखेज अश्लील टेप लीक हो गए हैं, जिसमें इमरान 2 अलग-अलग महिलाओं से गंदी बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो क्लिप में इमरान खान की आवाज होने का दावा भी किया जा रहा है। सुबह से 2 ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। किसका हो सकता है ये? क्योंकि दावा तो किया जा रहा है कि इमरान खान ही है। देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह रहा हो इमरान खान की आवाज़ नहीं है जी। और आवाज़ है या नहीं है, ये तो इमरान खान को अगर ये है कि भाई मेरी आवाज़ नहीं है, ये फर्जी ऑडियो टेप है, उनको सीधे सीधे पुलिस में जाकर के कंप्लेन कराना चाहिए था। कंप्लेन होते ही जांच हो जाती आवाज़ की, आवाज़ के सैंपल लिए जाते, वहाँ से आपको दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता कि ये आवाज़ किसकी है। तो आवाज़ में तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि उसमें कोई डाउट ही नहीं कि इमरान खान है। अब इमरान खान इस तरह के अश्लील हरकतों में रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। देखिए, पाकिस्तान की समस्या ये है कि आपने एक प्ले बॉय को चुन लिया, प्रधानमंत्री बना दिया, एक क्रिकेटर को बना दिया। भाई जिसका काम जो है उसको करने दो। सियासत एक बहुत ही सीरियस काम है। हिंदुस्तान में राहुल गांधी है, ज़बरदस्ती उनसे यात्रा करवाओ, तो ये करवाओ तो वो करवाओ, बेचारा थक गया, जा रहा है विदेश। इमरान खान का चाल चरित्र और चेहरे के बारे में कौन नहीं जानता? उससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? वो माला लेकर के पहुंच जाता है और ये भाषण दे देता है कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बना देंगे। ये लीजिए, रियासत पुदीना बन गया। खुद को कहता है कि 5 वक्त का नमाजी है, वो बहुत धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। पता नहीं कौन कौन से जो टाइटल जो है वो खुद अपने आप ले लिया। जैसे दिल्ली में एक है नटवर लाल, जो कभी कट्टर ईमानदार तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार। तो इस तरह के फ्रॉड लोगों को अगर आप चूज करोगे, आगे चल के इस तरह का दिन देखना ही पड़ेगा। अब ये व्यक्ति दुनिया को कैसे मुंह दिखाएगा? और पाकिस्तान में जो महिलाएं इमरान खान करती हुई उनको वोट उनके समर्थन में खड़ी होती थी, आज तो ठगी भी महसूस करती होंगी कि भाई सोचा क्या और निकला क्या। ये टेप्स इमरान खान की राजनीति के लिए एक फुल स्टॉप लेकर के आई है। आप हिंदी फिल्म बहुत देखते हो, गाना भूल गए कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ये बुरे काम पकड़े गए हैं, अब नतीजा फेस करना इमरान खान को पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।